नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद वरदान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इन 10,000 परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का यह तीसरा वीडियो आ रहा है। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं अपने 191 क्वेश्चन नंबर से। और क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? ए बिंबिसार, बी उदयन, सी अजातशत्रु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सौर नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ए उदयन, ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी अशोक, डी घनंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 192 का बी उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में महाजनपद और सूची सेकंड में राजधानी। तो चलिए देखते हैं। ए गांधार, गांधार जो है वो उसकी राजधानी तक्षशिला थी। बी सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। वहीं बात करें वत्स की, तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और डी कौशल की राजधानी श्रावस्ती। तो इस तरह हमें कोड मिलता है, कूट मिलता है 4, 4, 1, 2, 3। देखते हैं कौन सी होगा इसमें। 4, 1, 2, 3। तो कूट में 4, 1, 2, 3 इसका विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 194, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। ए शिशुनाग, बी कालाशोक, सी नंदीवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो काकवड़ के नाम से कालाशोक को जाना जाता है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 195, 195, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? ए फारस में, बी बेबीलोन में, सी मैसेडोनिया में, और डी तक्षशिला में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बेबीलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 196, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ए रावी, बी झेलम, सी सतलज, डी चेनाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन 197, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ए ग्रामक, बी भोजक या ग्राम भोजक, सी ज्येष्ठक, और डी ग्रामपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी भोजक या ग्राम भोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम था? ए अवंतिका, बी तक्षशिला, सी कानकुब्ज, डी धानकटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 199, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए महापद्मनंद, बी कालाशोक, सी घरनंद, डी नागार्जुन। तो 199 नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद, यानी इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 200, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रीमईज कहा गया? ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी महापद्मनंद, या डी घननंद। इसका सही आंसर हो जाएगा डी घननंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 201, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ए ईरानियों द्वारा,
बी यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा, डी कुषाणों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ए ईरानियों द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा, डी कुषाणों द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी यूनानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 203, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ए सायरस, बी डेरियस या दार्याबाहु फर्स्ट, सी जेरसिस छयार्स और डी डेरियस या दार्याबाहु थर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा बी डेरियस दार्याबाहु फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइडेस्पस या वितस्ता का झेलम आधुनिक नाम युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य, बी शैल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, सी चंद्रगुप्त मौर्य एवं धनानंद के मध्य, डी सिकंदर एवं आम्बी के मध्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ए 326 ईसा पूर्व, बी 326 ईसा पूर्व, दोनों में सेम हो गया है, सी 323 ईसा पूर्व, डी 323 ईसा पूर्व। चलिए यहाँ से इन दोनों को ख़त्म कर देते हैं, तो केवल दो रह जाते हैं, 326 या 323। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 205 का ए 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में शासक दिए गए हैं और सूची 2 में वंश दिया गया है। चलिए देखते हैं। पहला है बिंबसार। बिंबसार किस वंश का शासक था? तो ये हर्यक वंश का शासक था। दूसरा है कालाशोक। कालाशोक किस वंश का था? शेषनाग वंश का। तीसरा महापद्मनंद, ये था नंद वंश का। और बिंदुसार मौर्य वंश का। हमारा कूट बनता है 1 2 4 3। देखते हैं सही कौन सा हो जाएगा इसमें। 1 2 4 3, तो ये है 1 2 4 3। तो इसमें पहले में नहीं है और दूसरे में 1 2 4 3, तो हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिब्रिज या राजगृह, डी चंपा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी गिरिब्रिज या राजगृह। 208वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ए इसमें दिया गया है सूची 1 में महाजनपद और सूची 2 में आधुनिक क्षेत्र। जैसे कि ये पहले मगध के नाम से जाने जाते थे महाजनपद, तो ये अब कहाँ पड़ता है? ये क्षेत्र कहाँ है, कौन सा क्षेत्र है ये? तो ए मगध। मगध जो है वो बिहार में पड़ता है, पटना व गया जिले के आसपास का क्षेत्र मगध कहलाता था पहले। बी वत्स। वत्स जो आज के समय इलाहाबाद जिसे कहते हैं प्रयाग, प्रयागराज, ये वो क्षेत्र है जो पहले महाजनपद वत्स हुआ करता था। नेक्स्ट कौशल। कौशल अवध क्षेत्र है जो आज के समय यूपी का फैजाबाद और पूर्वी क्षेत्र है, उसको कौशल पहले कहा जाता था। अगला है अवंती। अवंती ये मालवा है, आधुनिक क्षेत्र मालवा है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ए का फर्स्ट, पहले का ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। देखते हैं हमारा कोड क्या रहेगा। इसका कोड रहेगा ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र
का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ए अजातशत्रु द्वारा, बी कालाशोक द्वारा, सी उदयन द्वारा और डी कनिष्क द्वारा। सही आंसर हो जाएगा इसका सी उदयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? ए महाभारत में, बी अगोत्तर निकाय में, सी छांदोग्य उपनिषद में, डी संयुक्त निकाय में। तो 16 जनपदों की जो सूची है वह है अंगुत्तर निकाय में, जो कि बौद्ध धर्मों का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, उसमें सूची है। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? किस सदी में हुआ था? ए चौथी सदी ईसा पूर्व, बी छठी सदी ईसा पूर्व, सी दूसरी सदी ईसा पूर्व, डी पहली सदी ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष छठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। सूची फर्स्ट में राजा दिए गए हैं और सूची सेकंड में राज्य दिया गया है। तो पूछा गया है, ध्यान करना है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। ए प्रद्योत, ये कहाँ के शासक थे? तो ये प्रद्योत अवंती के शासक थे, अवंती के राजा थे। बी उदयन, उदयन वत्स के थे। सी प्रसेनजित, प्रसेनजित कौशल के राजा थे। और अजातशत्रु ये मगध के शासक थे। तो ये हो जाएगा हमारा कूट क्या बनता है 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1। देखते हैं किसमें पड़ेगा ये 3, 2, 4, 1। तो 3, 2, 4, 1 इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ए महापद्म नंद, बी घननंद, सी सुकल्प, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो मगध के समकालीन, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ये बी इसका सही हो जाएगा घननंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ए अंग में, बी वंग में, सी कलिंग में, डी मगध में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? ए सायरस, बी कोम्बिसिस, सी डेरियस और डी जेसिस छयास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ए वज्जी संघ या वैशाली, जिसे वैशाली कहते हैं, बी पंचाल, सी दोनों के साथ, या डी किसी के साथ नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वज्जी संघ या वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ए महापद्म नंद, बी घननंद, सी कालाशोक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी घननंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ए अशोक के शासनकाल में, बी कनिष्क के शासनकाल में, सी 600 ईसा पूर्व, डी 300 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 600 ईसा पूर्व में। 219, मगध सम्राट बिंबसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ए कौशल, बी अंग, सी अवंती और डी वैशाली। तो ये इसका सी विकल्प से हो जाएगा अवंती। अवंती के राजा चाण प्रद्योत इनके लिए, इनकी चिकित्सा के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
220 किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? ए अजाशत्रु, बी बिंबसार, सी शेषनाग, डी महापद्मनंद। तो अवंती को जीत करके शेषनाग ने मगध का हिस्सा बना लिया, सी विकल्प सही है। 221 किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? ए बिंबसार, बी अजाशत्रु, सी उदयन और डी शेषनाग। तो अंग का विलय अपने राज्य में किया था बिंबसार ने, ये विकल्प सही है। 222 काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ए बिंबसार, बी अजाशत्रु, सी उदयन, डी शेषनाग। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजाशत्रु ने किया था, इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ए नंद, बी मौर्य, सी शुंग, डी कण्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? ए गांधार, बी कम्बोज, सी काशी, डी मगध। तो सही आंसर हो जाएगा डी मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ए कपिलवस्तु के शाक्य, बी कुशीनगर के मल्ल, सी वैशाली के लिच्छवी और डी मगध के डी मगध। इसका सही आंसर हो जाएगा डी मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? ए बिंबसार, बी अजाशत्रु, सी उदयन और डी शेषनाग। सही आंसर हो जाएगा ए बिंबसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ए महापद्मनंद, बी घननंद, सी शेषनाग और डी बिंदुसार। इसका सही आंसर हो जाएगा ए महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था? ए नियाकर्स, बी एनासिक्रेटिस, सी एरिस्टोबुलस और डी हेरोडोटस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? ए श्रेष्ठन, बी सेठ, सी ज्येष्ठक, डी ग्राम भोजक। सही आंसर हो जाएगा ए श्रेष्ठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ए बिंबसार, बी अजाशत्रु, सी उदयन, डी नागदशक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में महाजनपद दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनकी राजधानी दी गई है। तो इसका मिलान करना है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, वहीं पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और कौशल की राजधानी साकेत और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो कूट बनता है 4-3-1। ये हो जाएगा पहले का 4 और दूसरे का 3 का 1 और 4 का 2। 4-3-1-2 चेक कर देखते हैं। 4-3-4-3-1-2 इसका 31 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहपति का अर्थ है? ए धनी किसान, बी धनी व्यापारी, सी धनी व्यक्ति और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए धनी किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ए अगुत्तर निकाय, बी मध्यम निकाय, सी खुद्दक निकाय और डी दीघ निकाय। तो इसकी पहले ही चर्चा कर चुके हैं। बौद्ध ग्रंथ 16 जनपदों का उल्लेख करता है ए अगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ए गिरब्रिज, बी राजगृह, सी पाटलिपुत्र, डी कौशाम्बी। तो सही आंसर है डी कौशाम्बी। कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उग्रसेन किसे कहा जाता था? ए महापद्म नंद, बी घनानंद, सी शिशुनाग, डी बिंदुसार। इसका सही आंसर हो जाएगा ए महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवंती का आधुनिक स्थान क्या है? आधुनिक स्थान क्या है? ए मालवा, बी माहिष्मती, सी मुंगेर और डी उज्जैनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मालवा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था? ए कम्बोज, बी अंग, सी अस्मक या अस्सक और डी मत्स्य। तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, इसका सी आंसर हो जाएगा अस्मक या अस्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट नगर राजधानी थी? ए अस्मक, बी मल, सी कम्बोज, डी मत्स्य। तो विराटनगर ये राजधानी थी डी मत्स्य की। ये मत्स्य पड़ता है आपका राजस्थान में। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल की राजधानी थी? ए तक्षशिला, बी श्रावस्ती, सी शक्तिमती और डी राजगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? ए मगध, बी कौशल, सी कम्बोज, डी अंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे शक्तिशाली वो ए था मगध। तो ये थी हमारी आज की 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।